हर हर महादेव। दोस्तों, मैं एक ज्योतिया माँ की कहानी कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो बहन थी। दोनों बहन की शादी एक ही गांव में हुई। तो एक बहन की शादी अमीर घर हुई, एक बहन की शादी गरीब घर हुई। तो जो गरीब घर की जिस बहन की गरीब घर शादी हुई थी, वो बहन अपना सबके घर जाती थी, काम करके आती थी, तो जो सब देते थे वही अपना खाती पीती थी, बच्चे लोग को भी वही खिलाती थी। तो बड़ी वाली बोली कि सबके इधर तू जाती है, मेरे इधर ही काम कर, मेरे इधर ही काम कर ले, और जो रहेगा मैं दूंगी अपना खाना। तो बोली ठीक है, कोई बात नहीं बहन। तभी वो उसी अपनी बहन के इधर ही काम करने लगी। अपनी बहन के इधर ही काम करने लगी। उसकी बहन उसको देती थी तो उसके बच्चे का पालन पोषण होता था। जो उसके इधर बचता था वही तो देती थी, उसी से उसके बच्चे का पालन पोषण होता था। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता और यही जितिया माँ का दिन जो है आ गया। तो उस दिन जितिया का व्रत था। तो उस दिन जितिया का व्रत था, तो इसकी बहन गई उसके घर काम करने के लिए। तो वो बोली कि आज तो मेरा सब काम हो गया है, मेरे घर कुछ करना नहीं है और तुम जाओ अभी। तो उसकी बहन चली आई। तो भाई उसके घर काम नहीं है तो क्या करेगी, चली आई। और कल जितिया माँ का व्रत है और इसके घर में आज ही से कुछ खाने के लिए नहीं है, तो क्या खा के बेचारी रहेगी। और जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो किसी के भी इधर जाएगा, किसी के घर जाएगा तो दूर से देखेगा तो बोलेगा वो देखो आ रही है, वो मांगेंगे ही। तो सामने से मुंह फेर के दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। तो ये बेचारी किसी के घर मांगने भी नहीं गई किसी के घर मांगने के लिए। इसके घर में भूसी और वही कूड़ा जो रहता, भूसी का कूड़ा वही था। ये क्या की वही भिगा दी और वही खा के व्रत रह ली। किसी के इधर मांगने नहीं गई। तो दिन भर तो थी व्रत। शाम को जितिया माँ के गोट में गई, पूजा की, जो इसके पास था वो चढ़ाई, पूजा की, आई घर पे। जब भी रात हुई ये सोई तो जितिया माँ आती हैं सबके घर पे देखने के लिए कि कौन से भक्त कैसा व्रत कर रहा है। तो सबकी परीक्षा लेने के लिए माता जी आती हैं। तो इसके भी घर आई माता जी, इसके भी घर आई। ये तो सोई थी बेचारी। तो माता जी इसको बोली बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। देखो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। हमारे अन्न धन से, हमारे पहनने ओढ़ने से, हमारे शौक श्रृंगार से भगवान को मतलब नहीं है। हमारे खाली भक्ति और भाव से भगवान को मतलब रहता है। तभी ये भूसी खा के तो सोई है बेचारी, व्रत की है, सोई है। माता जी आई, बोली बेटा, बोले हाँ माता जी बोलिए। माता एक वृद्ध औरत का रूप पकड़ के आई थी माता जी। तो बोले हाँ माता जी बोलिए। बोले बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ हो तो मुझे दे दे, खा लूं मैं। तो ये बोली माता जी कुछ तो नहीं है, घर में थोड़ी भूसी और खुद्दी रखी हुई है माता जी, वही है, खाना हो तो वही खा लो, जाके उसी घर में मैं रखी हूँ, बता दी। अभी माता जी गई घर में, देखी तो सही का घर में कुछ नहीं था, कुछ भी घर में नहीं था। तभी माता जी देखी तो माता जी को बहुत तकलीफ हुआ कि मेरी व्रत ये भूसी खा के की है। तो माता जी आई, बोल रही है बेटा मैंने तो खा लिया, अभी मेरे को बाहर जाना है बेटा, मैं कहाँ जाऊं। तो ये बोली माँ मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही माता, आप मेरे घर में ही कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तो माता बोले कि अच्छा ठीक है। अभी माता जी गई, इसके घर में पूरा कर दी। करके माता जी आई इसके पास, बोली बेटा मैं कहाँ इसको साफ करूं।
तभी ये बोली, माँ मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है माँ, मेरे सर में ही पोंछ दो, मैं सुबह साफ कर लूंगी। तो माता बोली कि अच्छा, फिर इसके सर में माता पूरा पोंछ दे। पोंछने के बाद बुढ़िया माई लापता हो गई, जितिया माँ लापता हो गई। फिर सुबह ये उठी तो इसको याद आया, तो गई घर में, देख रही है तो पूरा हीरा मोती सोना चांदी से जेवरात से घर पूरा भर गया है। तो बड़ी आश्चर्य में पड़ी। उसके बाद इसको सपना याद आ गया कि बूढ़ी माँ आई थी, ऐसे ऐसे बोली, तो मैं ऐसे बोली, तो माता जी आई और घर में मतलब मेरे सोना चांदी इतना भर दी। और उसके बाद में फिर सर पे हाथ घुमा रही है कि मैं तो सर पे भी पोंछने बोली थी, तो सर पे पूरा हीरा मोती जड़ा हुआ उसके है। तो अभी जब हीरा मोती सोना चांदी घर में आ गया और स्वयं माता जी जिसके घर में आके अपना पैर रख दी, तो उस घर में तो भाई धन का क्या पूछना है, अपार ही अपार धन, कोठा बंगला सब बन गया, महल अटारी बन गया, ये भी रानी बन के एकदम बैठ गई। सुबह हाहाकार मचा रही है। इनके घर में तो खाने के लिए नहीं था, जाती थी सबके घर काम करती थी तो खाती थी, अभी इतना इसके पास आया कैसे। बड़ी वाली बहन के पास खबर गई, बड़ी वाली से रहा नहीं गया, भाग के आई, बोली अरे ऐसे रात को ज्योतिया भूखी और मेरे घर पे आई, मैं भी कुछ खाने के लिए नहीं दी, फिर भी तू ज्योतिया भूखी कैसे इससे हो गया। तो बोली मैं क्या बोलूं बहन, एक बूढ़ी माँ ने आई और मेरे से खाने के लिए मांगी, तो मेरे पास तो था ही नहीं, मैं तो भूसी और खुद्दी खा के व्रत की थी, वही मैं माँ को मेरे घर में पड़ा था। तो माँ बोली मुझे भूख लगी है, तो मैं माँ को बोली कि ठीक है माता, मेरे घर में वही है, जाओ खा लो। माँ गई, वही खा ली। और उसके बाद में फिर माँ बोली मुझे बाथरूम आई है, तो मैं बोल दी जाओ मेरे घर में ही कर लो, सुबह साफ कर दूंगी। फिर उसके बाद में माँ बोली कहाँ मैं इसको साफ करूं, मैं बोली मेरे सर में माँ पोंछ लो। मेरे सर में पोंछ ली, मेरे सर में सोना चांदी हीरा मोती जड़ गया, मेरा घर सोना चांदी हीरा मोती से पूरा भर गया। तो उसकी बहन के मन में लालच आ गई। उसकी बहन बोली कि ये खुद्दी और भूसी खा के व्रत रह ली, तो इसको इतना हो गया, मैं इतना सामान खा के थी तो मेरे पास तो कुछ नहीं हुआ, कि उसके पास तो था पहले से, तो भगवान माता जी उसके पास तो मतलब कैसे जाती, उसके पास तो पहले से है, ये तो बेचारी गरीब थी। तो उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में लालच आ गया। वो भी बोली ठीक है अगली ज्योतिया माँ मैं भी यही करूंगी। वो भी अगली ज्योतिया माँ आई, उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो खुद्दी और भूसी खा के व्रत थी। और रात को सोई तो उसके भी पास माता जी आई, बोली बेटा मुझे, माता जी को तो परीक्षा लेना है, तो माता तो हर भक्त की परीक्षा लेती हैं, तो उसका भी परीक्षा लेने गई माँ। तो बोली बेटा मुझे बाहर जाना है, तो बोली माँ मेरे घर में जाओ। तो माता जी घर में गई और वहां से आई, माता जी बोली कि बेटा मैं कहाँ साफ करूँ, बोले मेरे सर में साफ कर लो। तो माता जी सर में साफ करके फिर अंतर ध्यान हो गई मैया, फिर अंतर ध्यान हो गई। फिर क्या कि सुबह उठी गई, घर खोल रही है, घर पूरा एकदम गंदा से बास मार रहा है, सर पे हाथ रख रही, सर पे भी एकदम गंदा से भरा हुआ है। भाग के गई बहन के पास, बोली तू क्या की, ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को ऐसे ऐसे हुआ। तो छोटी बहन बोली देखो बहन मेरे पास तो कुछ नहीं था, तब मैं खुद्दी खाई, तो माँ को भी खुद्दी खाने के लिए बोली, और तुम्हारे पास इतना सब कुछ रहते हुए भी तुम तो लालच की बहन ना, माता को खुद्दी खिलाई। तो ये भगवान माता जी की परीक्षा थी, माता जी ने परीक्षा ली है बहन। तभी उसके बहन का दिमाग खुला कि लालच मैं की हूँ, तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और बहुत भक्ति भाव से जितिया माँ का व्रत रखना चाहिए, श्रद्धा से रखना चाहिए। तो बोलो जितिया मैया की जय, जीत बंधन बाबा की जय।